अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड मलाई सैंडविच की रेसिपी। ये जो डिज़र्ट की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगी। आप देखिएगा इतने आसान मेथड के साथ और सारी चीज़ें आपके अपने घर की मौजूद होंगी। कोई दावत हो या आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या मीठा बनाएं, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। बहुत ही अच्छा डिज़र्ट बनकर तैयार होता है और ब्रेड से बनती हैं सिर्फ, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप दूध है और दूध को इस तरह मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इस पर मैंने डाल दी है 3 से 4 टेबल स्पून चीनी के। बस चीनी इस तरह डाल के हम इसको हल कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी चीनी। तो इस यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कस्टर्ड को दूध में हल कर लिया था, वो मैं शामिल कर दूँगी। कस्टर्ड हमें ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी और हिलाते जाऊँगी। बहुत अच्छा सा हमें इसका बैटर तैयार करना है, कस्टर्ड तैयार करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरह से मैं हिलाती जाऊंगी और कस्टर्ड डालती जाऊंगी। कस्टर्ड आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं 2 इंच के बराबर हरी इलायची का पाउडर। इससे हमारा फ्लेवर बहुत शानदार हो जाएगा। इस डिज़र्ट का ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। तो इस तरह से मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। थोड़ा सा पकाना पड़ेगा हमें, 2 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी ताकि कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक जाए। अब ये मैंने एक साइड पे रख दिया है ठंडा करने। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइस और इसकी एजेस मैं इस तरह से निकाल लूँगी। चारों कॉर्नर्स बाहर निकाल दूँगी मैं इसके। बस इस तरह से हमें कटिंग करनी है और ये जो बच जाती हैं इसके एजेस, इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये देखें मैंने इसके कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। दूसरे का भी हम इस तरह से निकाल लेते हैं। टोटल चारों पीसेस मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक प्याली ले ली है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी 1 चम्मच, ड्राई मिल्क डालूंगी 1 चम्मच यानी सूखा दूध, और 1 चम्मच भर के इसमें डालूंगी टेबल स्पून क्रीम का। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप ताज़े दूध की मलाई भी ले सकते हैं। बस इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से बहुत अच्छा इसका मिक्सर बना लिया है। अब यहाँ पर मैं इसके स्लाइस के ऊपर इसको लगाऊंगी, बहुत अच्छे से इसको कोट करूँगी और स्प्रेड कर रही हूँ मैं स्लाइस को इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा हमारा डिज़र्ट बनेगा घर की चीज़ों के साथ और बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको खाने के बाद। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। इस तरह से मैं दूसरे स्लाइस में भी लगा रही हूँ। बस ये दोनों को मैंने अच्छे से कोट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब ये जो दूसरा इसका पीस था वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और इसका भी इसके ऊपर रख रही हूँ मैं इस तरह से। अब इसकी मैं ट्रायंगल में इसकी कटिंग करूँगी। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ट्रायंगल स्टाइल में। अब दूसरी तरफ से काटूँगी। तो इस तरह से इसके 4 पीसेस हो गए हैं, यानी 4 मैंने इसके सैंडविच बना लिए हैं। ये देख सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरे की भी यही कटिंग करूँगी, तो टोटल 8 बन जाएंगे हमारे पास। तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो कस्टर्ड था ठंडा होने रखा था उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है एक बोल के अंदर। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना पतला है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ज़्यादा पतला नहीं है। अब जिसमें मैंने मिक्सचर बनाया था उस प्याली के अंदर ही मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है और दूध के अंदर मैं इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालूंगी, या आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। इस तरह से मैं इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ ताकि दूध हमारा थोड़ा सा मीठा हो जाए, और इसको हल कर लेंगे। थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाएगी चीनी इसके अंदर। तो अब जो भी मेरे पास मलाई सैंडविच हैं जो तैयार हुए हैं इसको मैं डिप करती जाऊंगी और सर्विंग प्लेटर में रखती जाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको डिप कर रही हूँ ताकि हमारे थोड़े से मीठे हो जाएं और मज़ेदार से हो जाएं। तो मैं सारे इस तरह से करके रख दूँगी। अब ये देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं सब कोट कर दूँगी, कस्टर्ड से अप्लाई कर रही हूँ सब चीज़ों को। इससे मैं देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से इसको हम डालेंगे जितना भी हमारे पास कस्टर्ड है, क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाएगा, तो हमें मार्जिन रखना है थोड़ा सा। ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट तैयार हो गया है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी पिस्तों के साथ गार्निशिंग कर दूंगी इसकी। कितना यमी है, इतना डिलीशियस बनकर तैयार। यकीन करें आपको ऐसा फील होगा कि आप कोई मावा खा रहे हैं या रसमलाई खा रहे हैं, इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ था ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत कम खर्चे से तैयार होने वाली चीज़ है, क्योंकि ब्रेड हर घर में मौजूद होती है, हर चीज़ घर में होती है, दूध भी आपके पास होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। बच्चों को दें या दावत में पेश करें। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।